अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बुनियादी लेकिन काफ़ी अहम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। वो है कि पाइथन में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स ये कैसे बनाए जाते हैं। हमारा जो सोर्स मटेरियल है आज वो जावेद हसन सोफ़ी की गाइड है, पाइथन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, एक जामे गाइड। इस गाइड से हमने कुछ की पॉइंट्स लिए और इस सेशन का मकसद है कि इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा वाज़े किया जाए, ख़ास तौर पर बुनियादी स्टेप्स और एक प्रैक्टिकल मिसाल पर फोकस करते हुए। तो आइए इस मौजू को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्लास है क्या चीज़। आप इसे ना एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं या शायद एक नक्शा। ये डिफाइन करता है कि किसी चीज़ में क्या डेटा होगा, इस डेटा को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं और वो चीज़ क्या काम कर सकती है। इन कामों को हम मेथड्स कहते हैं। तो क्लास हो गया ब्लूप्रिंट। और ऑब्जेक्ट क्या है फिर? ऑब्जेक्ट उसी ब्लूप्रिंट का एक असल मतलब रियल इंस्टेंस होता है। जैसे फर्ज करें घर का नक्शा है, वो क्लास हो गई, और जो असल घर बना है उस नक्शे से वो ऑब्जेक्ट है। सिंपल। अच्छा, गाइड के मुताबिक क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने के 5 अहम स्टेप्स हैं। चलें उन पर एक नज़र डालते हैं। पहला कदम, क्लास को डिफाइन करना। इसके लिए पाइथन में क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। ये हमारा ब्लूप्रिंट यानी नक्शा तैयार करता है। दूसरा कदम है कंस्ट्रक्टर बनाना यानी इनिट मेथड। ये वैसे ज़रूरी नहीं है हमेशा, लेकिन बहुत कॉमन है, अक्सर इस्तेमाल होता है। ये एक ख़ास किस्म का मेथड है जो ऑब्जेक्ट बनते ही खुद ब खुद चलता है, ऑटोमेटिकली। इसका काम क्या है? इसका काम है ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको शुरुआती वैल्यूज देना, इनिशियलाइज करना। इसमें एक सेल्फ कीवर्ड भी होता है। ये सेल्फ उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो बन रहा है। ठीक है। तीसरा कदम, मेथड्स ऐड करना। ये असल में फंक्शंस ही हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। ये वो एक्शंस बताते हैं जो ऑब्जेक्ट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। चौथा कदम है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना यानी क्लास के इंस्टेंसेस बनाना। ये कैसे होता है? क्लास के नाम को फंक्शन की तरह कॉल करके। मिसाल के तौर पर अगर क्लास का नाम माई क्लास नेम है तो माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माई क्लास नेम, ऐसे। और फिर पांचवा आखिरी कदम, ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करना। जब ऑब्जेक्ट बन गया तो हम डॉट यानी वो नुक्ता होता है ना, उस नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए या उसके मेथड्स को कॉल करने के लिए। जैसे माई ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम लिख सकते हैं या माई ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इन कदमों को मजीद वाजे करने के लिए ना गाइड में एक बहुत अच्छी सादा सी मिसाल है, कार क्लास की मिसाल, उसे देखते हैं। तो स्टेप 1 में क्लास डिफाइन की गई, क्लास कार, बिल्कुल सीधा सा। स्टेप 2 में कंस्ट्रक्टर बनाया गया, इनिट सेल्फ ब्रांड कलर। ये मेथड क्या करेगा? जब भी कोई नया कार ऑब्जेक्ट बनेगा ये उसका ब्रांड और कलर एट्रीब्यूट सेट कर देगा उन वैल्यूज के साथ जो हम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त देंगे। फिर स्टेप 3 में एक मेथड ऐड किया गया, नाम था शो डिटेल्स। इसमें भी सेल्फ है। ये मेथड बस एक सिंपल सा काम करता है, कार का ब्रांड और कलर प्रिंट कर देता है। उसका कोड कुछ यूं था, प्रिंट एफ दिस कार इज अ सेल्फ डॉट कलर सेल्फ ब्रांड। एफ स्ट्रिंग यूज हुई है यहाँ। फिर आया स्टेप 4। इस कार क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए गए, इंस्टेंसेस। पहला था कार 1 इज इक्वल टू कार टोयोटा रेड और दूसरा कार 2 इज इक्वल टू कार BMW ब्लैक। यहाँ गौर करें, हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग ब्रांड और कलर की वैल्यूज मिली हैं। कार 1 रेड टोयोटा है, कार 2 ब्लैक BMW है। और आखिरी स्टेप 5, दोनों ऑब्जेक्ट्स के शो डिटेल्स मेथड को कॉल किया गया। पहले कार 1 डॉट शो डिटेल्स, फिर कार 2 डॉट शो डिटेल्स। अब सबसे दिलचस्प बात, इस कोड का रिजल्ट क्या आया? आउटपुट क्या था? सोर्स के मुताबिक आउटपुट ये था। पहली लाइन प्रिंट हुई, दिस कार इज अ रेड टोयोटा। ये गाड़ी एक सुर्ख टोयोटा है। फिर दूसरी लाइन प्रिंट हुई, दिस कार इज अ ब्लैक BMW, मतलब ये गाड़ी एक सियाह BMW है। अब ये आउटपुट हमें क्या दिखाता है, क्या समझ आता है इससे? ये खूबसूरती से जाहिर करता है कि कैसे एक ही ब्लूप्रिंट यानी कार क्लास इस्तेमाल हुई और उससे हमने 2 बिल्कुल मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बना लिए, कार 1 और कार 2। हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग स्टेट है, मतलब उनका ब्रांड और कलर अलग अलग हैं, लेकिन वो एक जैसा बिहेवियर शेयर करते हैं। यानी दोनों के पास शो डिटेल्स मेथड है और वो यूज कर सकते हैं।
यही असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मरकजी ख्याल है, कोर आइडिया। वो क्या है? रीयूजेबिलिटी, कोड को दोबारा इस्तेमाल करना, और स्ट्रक्चर, कोड को एक मुनज़्ज़म, तरतीबवार ढांचा देना। बड़े प्रोजेक्ट्स में ये अप्रोच बहुत बहुत मददगार साबित होती है। चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।